की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का पढ़ेंगे, जिसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। आप सबों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूल किसे कहते हैं, और इस वीडियो में उस मूल को ज्ञात करने सीखेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए 4.2 का पहला सवाल है x² 3x - 10 = 0। गुणनखंड विधि में सबसे पहले इस बीच वाले भाग को खंड करना होता है, मतलब कि तोड़ना होता है। यानी कि अगर ये 3x है तो इसको दो भागों में बांटना होता है, तोड़ना होता है। और वो मान लीजिए कि अगर एक भाग A है और एक भाग B है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को तोड़ना होता है कि A और B को जोड़ने पर ये बीच वाला -3x या A में से B को घटाने पर या B में से A को घटाने पर -3x का वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां ये वाला और ये वाला यानी कि 10 × x², यहां और यहां के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको तोड़ के देखते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। आप लोग कंडीशन समझ गए होंगे, और इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए x² इधर और इधर वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है, इधर इसको लिख लेना है माइनस। अब इसको तोड़ते समय ध्यान रखना है। अब चलिए तोड़ रहे हैं। +5x - 2x - 10 = 0। प्लस यहां लिखेंगे, माइनस यहां लिखेंगे। चूंकि 5 में से 2 घटाना है तो घट के कितना आएगा -3, इसलिए माइनस को बड़ा में लिखे, -5 लिखे। और ये 5 गुना 10x² यहाँ कितना लाना था 10x², यहाँ भी उतना ही लाना था अगर गुना करेंगे तो। और जोड़ेंगे तो -3। चलिए अब तोड़ने आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो क्या होता है, ये 4 ठो आ गया, 2 ठो का जोड़ा लगा लेते हैं और कॉमन करेंगे इसमें से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन x ले सकते हैं। तो x² में से x अगर ले लिए थे तो कितना बचा 1x, तो 1x यहां लिखते हैं। और 5x में से अगर x ले लिए, 5x को ऐसे लिख सकते हैं, x ले लिए तो कितना बचा 5, तो यहां -5 लिख देंगे। उसके बाद ये साइन को यहां लिखेंगे, प्लस के चिन्ह को, और इन दोनों में से कॉमन करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, जैसे कि देखिए 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × x, और 10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5। तो ये दोनों चीज मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन कर देंगे, फिर ब्रैकेट। और जब इसमें से 2 ले लिए तो कितना बचा x बचा, तो जो बचेगा यहाँ लिख दिए, फिर माइनस। और 10 में से 2 जब ले लिए थे तो कितना बचा 5 बचा, यानी कि 5 लिखते हैं। ब्रैकेट 1 = 0। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हुआ x × x - 5 × प्लस × x - 5 = 0। अब इसको और इसको मिला के एक जगह लिख लेते हैं, और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे = 0।
मतलब कि x माइनस 5 को कॉमन कर लेंगे और जो बचा x प्लस 2 उसको एक तरफ लिख लेंगे। अब एक बार इसके बराबर 0 करना है और फिर एक बार इसके बराबर 0 करना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2 और इसमें x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 अगर बराबर उधर जाता है तो प्लस 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने x का दो मान प्राप्त कर लिए हैं, तो इसी दो मान को मूल कहते हैं, यानी कि ये हमारा आंसर है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़ेंगे? पहले तो हम लोग सीख लेते हैं कि इसको गुना करने पर कितना लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं बीच में 1 लाना है और इसके गुणनफल के बीच बराबर लाना होता है, तो 6 गुना का 12x स्क्वायर, तो यानी कि 12x स्क्वायर हम लोग को लाना है। चलिए 2x स्क्वायर और 1 लाना है, तो 4x माइनस 3x माइनस 6। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि जो कंडीशंस बताए थे उस कंडीशंस पर ये लागू हो रहा है कि नहीं, ठीक बैठ रहा है कि नहीं। तो 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x प्लस में आ जाएगा, ये सही है। और 4 तिया के 12x x स्क्वायर, यहाँ भी कितना लाना था हम लोग को? 6 दूना का 12x स्क्वायर आ गया बराबर, तो ये सही टूटा है। चलिए अब इसको आगे बनाते हैं। उसी तरह से यहां भी 2x स्क्वायर और 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। क्या क्या मिल रहा है? एक इसमें से एक 2 मिल रहा है, x मिल रहा है, तो हम लोग 2x को कॉमन कर सकते हैं। बचा कितना? 2x स्क्वायर में x बचा तो x यहां लिख देंगे, प्लस 4x में से 2x ले लिए तो बचा कितना? 2 बचा, 2 यहां लिख लेंगे। इसमें देखेंगे कैसे करेंगे। फिर माइनस को माइनस लिख दिया, 3x को 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 मिल रहा है यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे, बचा कितना? x लिख देंगे, माइनस यहां कितना बचा? 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको गुना करके देखेंगे क्या सही हो रहा है। माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस में है यानी कि यहाँ प्लस लिखेंगे, तब माइनस प्लस माइनस आएगा यानी कि यहाँ प्लस देंगे। चलिए इसको मिला के 1 ठो और इन दोनों में से 1 ठो, फिर एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। x माइनस 3 अगर बराबर को उधर जाए तो प्लस 3 और ये गुना में है 2 भागा में चल जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस में। ये हमारा x का 2 मान निकल गया और ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन? जिसको उतारना हो वीडियो पॉज करेगा और क्वेश्चन को नोट कर लेगा, क्वेश्चन आंसर को। चलिए तीसरा नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था? बीच वाले को तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला और उन दोनों भागों को गुना करने पर यहाँ और यहाँ के दोनों के बराबर आ जाए। चलिए पहले गुना करके देख लेते हैं। 5 गुना रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, इन दोनों का लघुत्तम मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 2 गुने 5
10, यानी कि हम लोग को गुना करने पर कितना लाना है 10 लाना है, और बीच में जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है 7x लाना है। √2x² प्लस 5x प्लस 2x, 5 2 7 और 5 दूना 10, कितना लाना था 10 लाना था, प्लस 5√2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं x ले सकते हैं, यहाँ कितना बचा √2x प्लस यहाँ कितना बचा 5। इसको अगर कॉमन लेने में दिक्कत होता है तो पिछले वीडियो में जो 2 सवाल मैंने हल किए उसको जैसे लिखा हूं मैं उसी तरह से लिख के आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिएगा 2x 2 into x लिख सकते हैं, और इस 5√2 को 5 into √2 लिख सकते हैं। देखने से आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस √2 को हम लोग 2√2 into √2 into x में लिख सकते हैं। अब √2 तो मिल गया ना, चलो अब इसको √2 को कॉमन यहाँ कर लेंगे, बचा कितना √2x प्लस इसमें से 5 हमने √2 ले लिया था तो बचा कितना 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे बनाते हैं। सब सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना है जिसमें जो हम लोग आगे की ट्यूशन में करते हैं। x प्लस √2, इन दोनों में से एक √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, माइनस √2 उधर जाएगा, प्लस √2 उधर जाएगा, माइनस √2 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, √2 मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में। ये आपका आया आंसर। और हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए और नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे। अब ये आप लोगों को 1/8 जो है अटपटा सा लग रहा होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए आइए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 8 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 8 8 तो 8 दूना 16x², 1 8 8 तो माइनस 8x, 8 एकम 8 1 तो 1 एकम 1 इज इक्वल टू 0/1। बीच में जब बराबर आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 को गुना करेंगे 1 में तो उतना ही रह जाएगा। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे आगे, कैसे तोड़ना है चलिए देखेंगे। 16x² माइनस 8x को -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों -4 -8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है, और 4 चौका 16 x² सही टूटा है। चलिए इसको आप लोग उतार लिए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं और उसको यहां बनाता हूं। क्या है, हम इन दोनों को जोड़ा लगा के कॉमन करेंगे। यहां से क्या कॉमन हो सकता है 4x हो सकता है, बचा कितना 4x माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं 4x ले लिए थे तो 1 बचा। फिर ये साइन आएगा यहाँ पे, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 4x लेंगे तो यहाँ नहीं है, यहाँ लेंगे
1 तो 1 चारों तरफ मिलता है, 1 कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस लाइन को आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये केवल समझने के लिए है। अब इन दोनों को मिला के एक ठो और इन दोनों में से कोई एक ठो इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0 तो x बराबर -1 प्लस जाएगा, 4 गुना में है भाग में आएगा, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। उसी के जैसा है सेम टू सेम, x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा प्लस 4, ये हुआ आंसर। अब इसमें आगे क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, उसको भी आप लोग देख लीजिए। सॉरी, ये तो पॉज करके कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ कितना वाला है 100, एकदम 100 और ये 20 है। 100x² -20x को -10x +1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। -10 -20 हो जाएगा और 10 10 का 100 x² 100 एकम 100 ही लाना है, टूट गया। इन दोनों में से 10x कॉमन हो सकता है, यहाँ बचाते 10 10 10 10 10 100 x² -10x ले लिए थे, तो यहाँ कितना बचा 1 माइनस, इन दोनों में से कुछ नहीं तो एक कॉमन कर सकते हैं, कितना बचा 10x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मिला के एक और इन दोनों में से कोई एक इज इक्वल टू 0। x बराबर 10x - 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1 उधर जाएगा तो प्लस और 10 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। उसी तरह से ये भी है -1 प्लस 10, यहाँ पे आंसर। इस तरह से हम लोगों ने 4.2 के पहले सवाल के सभी सवालों को हल किया। अब 4.2 का दूसरा सवाल है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में देखिए समस्या क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ होगा एग्जाम्पल में और बनाया हुआ भी है। तो हम डायरेक्ट उसका जो समीकरण द्विघात समीकरण है, उसका जो द्विघात समीकरण है उसको लिखे हैं और उसको सिर्फ हल करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो हल है वो आपके वो आपके बुक में हल किया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी पहले वाले सवाल बताएं वही उसी टाइप से करना है। इसको तोड़ना है और इसको गुणनफल के बराबर लाना है। क्या है x² -45x है, इसको अगर हम लोग 36x + 9x + 324 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो 36 और 9 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा माइनस का, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 गुने 1 भी आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x - 36, यहाँ माइनस, यहाँ 9 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ बचेगा x
माइनस 36 इक्वल टू जीरो। इस लाइन को हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मिला के एक ठो और इसको मिला के एक ठो इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9। एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 36 इसको उधर जाएगा तो प्लस 36 आंसर। तो यानी कि कंठों की संख्या अगर हमारा जॉन और जीवंती के पास है तो 9 हो सकता है या तो 36 हो सकता है। इसको हल कैसे करना है ये आगे वाले सवाल में हम समझा देंगे, तो ये भी बन जाएगा। तब तक के लिए इतना ठीक है। इसको आप पॉज करके रोक सकते हैं और नोट कर सकते हैं, और आते हैं इसी के दूसरे नंबर में। इसका दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको उसी तरह से तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x को हम लोग उसी तरह से तोड़ेंगे इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए और उन दोनों को गुना करने पर यहाँ और यहाँ के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो चलिए अगर इसको हम लोग 30x माइनस 25x लिखते हैं तो 30 और 25 55 और 750 इज इक्वल टू जीरो। 30 और 25 में गुना करेंगे तो 750 भी आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बचा x, यहाँ बचा 30 माइनस यहाँ 25 कॉमन ले सकते हैं हम लोग इंटू x, यहाँ बचा 30 इज इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस प्लस 25 और 30 में गुना होगा तो 750। इसको मिला के एक ठो और इन दोनों में से कोई एक ठो। x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 25 उधर आएगा तो प्लस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30। ये आपका हो गया आंसर।